Now I am showing you the practical question of issue of shares at a premium. Here I mentioned the questions. In this question, the authorized capital is 20 lakhs divided into 2 lakhs of equity shares of rupees 10 each. It is issued of 85,000 equity share at the rate of 10 rupees 50 per share, and the payable amount, share payable as 2.50 on application, 3.50 including premium which is on allotment, 2 rupees on first call, and the balance is on second call, and so on. Okay, the subscribed shares are 80,000. So here is the questions regarding issue of shares at a premium. I already written down the entries in the books of X Limited. These are the journal entries of X Limited. Here is the column of date, particular, ledger folio, and the debit credit column of amount. तो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किया है ये, ठीक है। जो मेन आइटम्स थी वही लिखी हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल आपके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल कि जहाँ पर हमको मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कैपिटल, इन ब्रीफ कि मैक्सिमम लिमिट क्या है आपकी कैपिटल की, इतनी पूंजी आप जुटा सकते हो, तो कैपिटल आप ले सकते हो। पर तो जर्नली क्या करते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का पूरा इशू नहीं करती हैं, यूटिलाइज नहीं करती हैं। अब देखिए इसके अंदर इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख है, जबकि उसने कितनी शेयर कैपिटल यूज़ की है, 2 लाख ऑफ रुपीज एट रुपीज 10 ईच, ठीक है, 20 लाख के लिए अपनी, यानी कि उसने क्या किया है, पूरी की पूरी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल यूज़ कर ली है। जनरली कंपनी को ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे डिस्कस करेंगे, पर फिर भी थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ मैं कि इसमें क्या किया जाता है। अगर हम अपनी कंपनी की पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी स्टार्ट करते हैं उसी टाइम इशू कर देते हैं, तो हमारे पास बाद के लिए स्कोप नहीं बचता। व्हेन वी नीड मोर शेयर्स टू इशू, तो हम इसके बियॉन्ड जाकर अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमको अपनी फिर से कंपनी को बचाने के लिए, या कुछ हमारे पास ऐसे कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, हमें फिर से शेयर्स इशू करने हैं, तो हमें पहले कंपनी के कैपिटल क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कैपिटल। तो हमने थोड़ा उसमें काम बढ़ जाएगा, तो बेटर यही रहता है कंपनीज के लिए कि वो अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ही कम शेयर्स इशू करें, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। एंट्रीज दे रखी हैं, डेट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मैंने कंप्लीट एंट्रीज नहीं करी है जो इस क्वेश्चन में पूछी थी, बेसिकली वही एंट्रीज मैं आपको बोर्ड पर मेंशन करी है। फर्स्ट है इसमें एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, 2.50 है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिखा जाना चाहिए था, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया इसमें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर हो गया, अमाउंट रिलेटेड टू द 80,000 शेयर्स। अब देखिए 80,000 शेयर्स कैसे है कि इशू ऑफ शेयर्स कितने किए थे, 85, पर सब्सक्राइब तो कम हुए हमको, ठीक है ना। जितने हमने इशू किए थे, ज़रूरी नहीं जितने इशू किए हैं उतने के उतने शेयर्स हमको सब्सक्राइब भी कर ले पब्लिक को हमने इशू किए हैं शेयर्स, पब्लिक से हम अपने कैपिटल जुटाना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ 5,000 बच गए हमारे शेयर्स, मतलब 80,000 ही हमारे शेयर्स बिक सके हैं। तो हम जो क्वेश्चन की एंट्रीज करेंगे वो 80,000 से ही करेंगे। अमाउंट रिलेटेड टू 80,000 शेयर्स कितनी है आपकी एप्लीकेशन की अमाउंट, 2.50 है। 80,000 को जब आप 2.50 से इंटू करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगी 2 लाख। 2 लाख डेबिट हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है। सेकेंड है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब देखिए, जो अलॉटमेंट की अमाउंट दे रखी थी उसमें 3.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम इंक्लूड है 350 में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर जैसे आपका दे रखा है टोटल शेयर्स की वैल्यू है 10.50 पे इशू किया है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, कि इस अमाउंट से जो कंपनी के शेयर है उसकी फेस वैल्यू अमाउंट से आपकी इशू प्राइस ज़्यादा है, तो यानी 0.50 आपका प्रीमियम के अमाउंट है इसमें। ठीक है, इसके अंदर 3.50 है, यहाँ पर पता लग गया है 0.50 आपकी प्रीमियम की है, दैट मीन्स द अलॉटमेंट अमाउंट की जो मनी है वो कितनी है 3 रुपीज़। ठीक है, 0.50 आपकी प्रीमियम है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 शेयर्स ही थे आपके, 80 को आप इंटू कर दोगे 3 से क्यों करोगे, क्योंकि 3.50 में 0.50 आपका प्रीमियम के अमाउंट है, जबकि 3 रुपये आपकी अलॉटमेंट के अमाउंट है। तो 80,000 को 3 से इंटू करोगे तो 240 आ जाएगा, जबकि प्रीमियम की 40,000 अमाउंट आ जाएगी, टोटल कर दोगे आप 2,80,000। क्लियर है। फिर उसके बाद है आपकी थर्ड एंट्री एट द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे क्या एंट्री की जाएगी। अब फर्स्ट कॉल की इसमें 2 रुपीज़ दे रखी है, सिंपल एंट्री करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 रुपये है, 80,000 शेयर से 80,000 इंटू 1,60,000 आपकी फर्स्ट कॉल के अमाउंट है और 1,60,000 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है। फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स। क्लियर है। तो ये रहा आपका छोटा सा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ बेसिकली आपको प्रीमियम वाली जो एंट्री थी वो ही समझानी थी कि आप जर्नली क्या करोगे। क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो शेयर्स हैं, शेयर्स की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ ईच, और अगर वो इससे ज़्यादा पर इशू हो रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। अब आप इसमें से भी बैलेंस देख सकते हो कि 0.50 ज़्यादा है, 0.50 किस में ज़्यादा होगा, अब इसमें से भी हो सकता है और वो कॉल्स में भी हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे भी हो सकता है। ठीक है, पर वो कुछ मेंशन नहीं करा, पर ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में अलॉटमेंट के टाइम पर ही प्रीमियम की अमाउंट मेंशन की होती है। तो 0.50 आपका दे दिया है, इसके अंदर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है और 3 रुपये आपकी अलॉटमेंट की अमाउंट है, एंड द बैलेंस इसमें से आप ऐड कर लोगे, जो बैलेंस बचता है वो आपकी सेकेंड कॉल के लिए है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन।